रविवार के दिन तुलसी महारानी और एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखती हैं अपने प्रीतम के लिए। इसलिए रविवार को दिन तुलसी में भूल के भी जल नहीं देना चाहिए। उसके स्वामी नारायण का तुलसी में वास होता है, इसलिए रविवार के दिन ना तुलसी में जल दें, क्योंकि निर्जला व्रत है। अगर हम उसमें जल डालेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। दूसरा, तुलसी कब तोड़नी चाहिए? तुलसी रविवार और मंगलवार के दिन बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन भी उनके घर में स्वामी जी रहते हैं। रविवार के दिन बिल्कुल नहीं तोड़ना है, मंगलवार के दिन भी तुलसी को नहीं तोड़ना है, और हो सके तो शुक्रवार के भी दिन तुलसी को नहीं तोड़ना है। इन 3 दिनों में अलावा बाकी के जो 4 दिन है उन दिनों में हम तोड़ सकते हैं। अब आपके मन में भाव आएगा क्यों नहीं तोड़ना है? तुलसी तो बासी हो जाएगी। तुलसी कभी बासी नहीं होती है। तुलसी का अगर मंजरी होती है, मंजरी के नीचे सूखी की लकड़ी होती है, उस लकड़ी को अगर हम जल में डुबो दें और उस लकड़ी से जो बूंद उसमें आती है, उस बूंद को भी अगर हम प्रसाद में डाल दें तो भी तुलसी युक्त प्रसाद माना जाएगा। आप एक छोटी सी पात्र में, किसी डब्बे में, डिब्बी में तुलसी को तोड़ के रख लीजिए। इतनी रख लीजिए कि 4 दिन चल जाए, और रविवार, मंगलवार, शुक्रवार छोड़ के फिर नई तोड़ लीजिए। रविवार, मंगल और शुक्र को छोड़ के बाकी के दिन आप नवीन तुलसी तोड़ के चढ़ाइए, बिल्कुल ताजी। और शालिग्राम में तुलसी रोज चढ़ाइए, 1 पत्ती शालिग्राम भगवान में रोज चढ़ाइए। इसका विधान यही है। कल मैंने इसलिए बोला था कि एकादशी के दिन तुलसी में जल देना। लोगों को लगा सही है, मुझे लगा आप लोगों का भी तो मैं भाव देखूं कि आप क्या करते हो। अच्छा बताइए, कौन कौन एकादशी वाले दिन जल देता है? तुलसी में दे देते हैं? नहीं देना है, क्योंकि हाँ, उस दिन भी वो निर्जला व्रत अपने पति के लिए रखती हैं, तो कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। आपने निर्जला व्रत रखा है, आपके मुखमंडल में कोई आके जल दे देगा तो कहीं ना कहीं फिर आपको व्रत खंडित हो गया ना। इसलिए तुलसी में भी एकादशी वाले दिन और रविवार वाले दिन जल नहीं देना है। एकादशी वाले दिन क्या करना है? एक तो घी का दीपक जलाना है तुलसी मैया के नीचे और परिक्रमा करनी है, और अपने घर के शालिग्राम और बालकृष्ण लाल का चरणोदक पीना है। दूसरी बात, जो व्रत रखते हैं उन्होंने सारा दिन व्रत रखा और सुबह अगर वो कुछ भक्ष खा लेते हैं, प्रारंभ ही वो पोहे इत्यादि से करते हैं, तो भी व्रत नहीं माना जाएगा। इसको कहते व्रत का पारण करना। आपका व्रत मान्य नहीं होगा। व्रत कब मान्य होगा? आपने स्नान किया, स्नान करके आप किसी ब्राह्मण को, किसी गाय को, या आपके घर में बिटिया हो, छोटी बेटी, पहले आप उसको कुछ दान कर दीजिए। दान का बड़ा महत्व है व्रतों में। कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा, दान पुण्य तेरे संग चलेगा, बाकी का तेरा सब यहीं जंग लगेगा। इसलिए दान की तो ऐसी महिमा है, आप अपने पंडित जी को, किसी को भी, गुरु जी को, किसको भी दान करिए, एक हाथ से दान करिए, दूसरे हाथ को मालूम भी ना पड़े आपने तुलसी दल दिया कि 1 रुपया दिया कि 1 लाख दिया, पता नहीं चलना चाहिए। ये दान की महिमा है, वो दान श्रेष्ठ है। जो दान उजागर करके दिया जाता है, जो दान 10 लोगों को बता के किया जाता है, वो दान ठीक है, आपकी नजरों में तो हो गया, लेकिन वो लाल जी की नजरों में दान नहीं हुआ। और जो दान गुप्त किया जाता है वो लाल जी का दान होता है।